कुछ भी किया तौबा कर। वो वाली नहीं, कान खींचना, गाल पीटना, अस्तगफिरुल्लाह, वो वाली। कौन सी तौबा? जैसे बकरी के थन से दूध निकले और दोबारा उसी सुराख से थन में न जाए, ऐसे गुनाह से निकलो, फिर उधर का रुख मत करो, फिर मत पलट कर जाओ उस तरफ। ये तौबा। ऐसी तौबा करने वालों के साथ जन्नत की जमानत है, जन्नत की बशारत है। सुधर जाओ। तो बस्ती में बात कर रहा था, बीच में निकल आई कि जब तक वो जिंदा थे, बुजुर्ग कहते हैं कि अल्लाह उनको माफ करने के लिए तैयार था। माफी मांग लो, मैं माफ कर दूंगा। उन्होंने तौबा नहीं की, अब मर गए और अजाब में गिरफ्तार हो गए। तो मैं कहता हूं ये अल्लाह इनसे सुलह कर ले, अल्लाह इनसे सुलह कर ले। लेकिन अब जब अजाब में गिरफ्तार हो गए तो अब अल्लाह इनसे सुलह करने को तैयार। ये अल्लाह से सुलह करना चाहते लेकिन अल्लाह इनसे सुलह करने तैयार। इसलिए मरने से पहले तौबा कर लो। जो हदीस पढ़ना है वो ये हदीस मुख्तसर से वक्त में पढ़ता हूँ। मेरे वक्त में जो मैंने 1 घंटा मुतय्यन किया था, 10 मिनट का टाइम रह गया, उसमें मैं बात पूरी कर लूँ। हदीस पाक का मफहूम है, कई किताबों के अंदर ये हदीस है जिसको फ़क़ीह अबूल्लाह सबरकंदी ने लिखा, अल्लामा इब्नुल जौज़ी ने लिखा। मैं वहाँ से बतौर मफ़हूम पढ़ रहा हूँ। सैयदना फ़ारूक आज़म एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आ रहे थे, हाज़री दे रहे थे। दरवाजे पे क्या देखा? एक जवान है, खूबसूरत जवान, जो खाक उठाता है अपने सर पे डालता है, खाक उठाता है अपने सर पे डालता है, रोता है, बिलकता है, आहें भरता है। फारूक आज़म ने फरमाया, रसूलुल्लाह की चौखट पर ये काम तुम कर रहे हो? खाक उठा के सर पे डालते हो, रोते हो, बिलकते हो, आहें भरते हो, बात क्या है? तो फारूक आज़म से उस जवान ने कहा, ऐ मेरे भाई उमर, आका की बारगाह में हाज़िरी देना चाहता हूँ लेकिन हिम्मत नहीं है, हौसला नहीं है हाज़िरी देने का। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप इजाज़त ले लें, आप हुजूर से अर्ज़ कर दें कि हुजूर मुझे इज़्न हुजूरी अता कर दें, हाज़िरी की इजाज़त अता कर दें, ताकि मैं रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाऊं। तो आका अलैहिस्सलाम से फारूक आज़म ने अर्ज़ की, आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान या रसूल अल्लाह। एक जवान है, चौखट पे बैठा है, सर पे खाक डाल रहा है आका, और वो आपकी बारगाह में हाजिरी देना चाहता है या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाज़त दे दें तो वो हाजिर हो जाए। वो जवान आ गया। अब ध्यान से सुनना, गौर से सुनना। वो जवान आया, आंखें झुकी हुई थी, आंखों से आंसू बह रहे थे, मुसलसल टप टप आंसू टपक रहे थे, निदामत और शर्मिंदगी चेहरे से जाहिर थी, सर झुका हुआ था। आका ने फरमाया, ए जवान क्या हुआ? उस जवान ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इतनी अर्जी लेकर आया हूँ कि आप मेरे लिए दुआ कर दें कि अल्लाह मेरी मगफिरत कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा दे। आका ने फरमाया, क्या हुआ? अर्ज की, आका मुझसे बहुत बड़ा जुर्म हो गया है, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ आका मेरे लिए दुआ फरमा दे। मेरे करीम आका ने फरमाया, क्या गुनाह हुआ ये तो बताओ। उसने अर्ज की, आका शर्म आती है बताते हुए, ऐसा गुनाह हो गया है, अब उसका जिक्र करते हुए शर्म आती है, बहुत बड़ा गुनाह है आका। करीम आका ने फरमाया, क्या तेरा गुनाह जमीन की उसअतों से बड़ा है? अर्ज की, हाँ आका मेरा गुनाह जमीन की उसअतों से बड़ा है। फिर फरमाया, क्या तेरा गुनाह आसमानों से भी बड़ा? अर्ज की, हाँ आका मेरा गुनाह आसमानों से भी बड़ा है। क्या तेरा गुनाह समंदर की झांक से बड़ा है? हाँ आका मेरा गुनाह समंदर की झांक से बड़ा है। मेरे करीम आका ने फिर उसको जहन दिया। अब आका तवज्जो करें, आका कैसे करीम है। आका फरमाते हैं, क्या तेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से भी बड़ा है? तेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़ा है। उसने सर झुकाया, खूब रोया और रोते हुए कहा, नहीं आका मेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़ा कभी नहीं हो सकता, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। उस वक्त मेरे करीम आका ने फरमाया, बता क्या हुआ? अब वो जवान कहता है, मैं फिर माजरत चाहते हुए हया के पर्दे में थोड़ा सा खुल करके, ताकि सबको बात समझ में आए। उस जवान ने कहा, आका बात इतनी है कि मेरे नफ्स ने मुझ पर गलबा किया और मैं जो है नफ्स का गुलाम बनकर मैंने ये करता था कि मैं जब भी कोई मर जाता, इंतकाल कर जाता, तो मैं लोगों के कफन चुराता था, मैं लोगों के कफन चोरी करता था। उस जमाने में कपड़ा हाथ से बुना जाता था, कपड़ों का की किल्लत थी तो लोग कफन भी चुराते थे। आज शायद ये गुनाह दुनिया में नहीं होगा कफन चोरी का, क्योंकि कपड़ा इतना सस्ता हो गया, इतनी वाफर मिकदार में हो गया कि लोग कोई कफन वफन नहीं चुराते होंगे। आज ये गुनाह दुनिया में शायद नहीं होगा इंशाअल्लाह। लेकिन बहरहाल उस जवान ने अर्ज की, मेरे आका मैं कफन चोरी करता था और फिर एक कब्र पर मैं गया, कफन चोरी
चोरी करने। तो जैसे ही मैंने कफन निकाला, खूबसूरत सी लड़की थी। मैं अल्लामा अरशदुल कादरी का सहारा लेते हुए थोड़ा सा आपके दिमाग में बिठाने के लिए बात अर्ज करूं। अल्लाह अल्लाह, यानी कि बात यूं है कि चांदनी रात थी, कब्रिस्तान का सन्नाटा था और कब्रिस्तान में मेरे सिवा कोई नहीं था। चांद की दूधिया दूधिया रोशनी जो है वो छन छन करके आ रही थी, कब्रों पर पड़ रही थी। सुकून था, सन्नाटा था, कैफ सुरूर का माहौल था। मैंने ताज़ा सी कब्र खोली। खोलने के बाद मैंने जैसी लाश निकाली, वो किसी मर्द की लाश नहीं थी, वो किसी औरत की लाश थी। औरत में भी एक दोशीज़ा यानी खूबसूरत जवान की लाश थी। जैसे ही मैंने कफन निकाला, चांद की दूधिया रोशनी उसके खूबसूरत जिस्म पे पड़ी और वो लड़की और खूबसूरत दिखने लगी। शैतान और नफ्स ने मुझ पे मुकम्मल गलबा किया और मुझे जकड़ लिया, मुझे पकड़ लिया और मुझसे वो कुछ करा दिया। अब मैं बयान नहीं कर सकता। यानी क्या कराया उसने, मुर्दा लड़की के साथ कब्रिस्तान के अंदर ज़िना किया। उस जवान ने मुर्दा लड़की के साथ कब्रिस्तान में ज़िना किया। और उसके बाद जब वो कहता है, आका जब मैं बदकारी कर चुका तो मैंने देखा वो लड़की खड़ी हो गई और खड़ी होकर कहती है, बदबख्त तूने मुझे नापाक कर दिया। इन मुर्दों के दरमियान क्या मुंह लेकर मैं रहूंगी, क्या मुंह लेकर रहूंगी? तूने मुझे नापाक किया, तूने मुझे नापाक किया। खुदा तुझे कभी माफ न करे, खुदा तुझे कभी माफ न करे, खुदा तुझे कभी माफ न करे। मैं भागा, कफन और लड़की को छोड़ के भागा। आका ओ दिन है और आज का दिन है, करार नहीं, सुकून नहीं, इत्मीनान नहीं। खाता हूँ, सदाए बाज गश्त कानों में टकराती हुई महसूस होती है। लेटता हूँ, सदाए बाज गश्त कानों में टकराती महसूस होती है। आका परेशान हूँ, कहीं करार नहीं, कहीं सुकून नहीं। जिंदगी में गुनाह करते करते ये लम्हात जरूर आते हैं जब इंसान गुनाह कर चुका होता है तो अल्लाह उस पर तबाही मुसल्लत कर देता है। अल्लाह ना करे कोई उस मंजिल पर पहुंचे। ऐ मेरे आका के गुलामों, मेरे आका का नाम लेने वालों, इससे पहले कि ये मंजिल आप पर हम पर आए, अल्लाह की बारगाह में रुजू हो जाओ, गिड़गिड़ा जाओ। हजरत जुन्नून मिस्री कहते हैं, अल्लाह के यहाँ आना कैसे आना, तरीका बताते हैं। हजरत जुन्नून मिस्री तरीका कैसे आना, ऐसे आना जैसे बच्चा माँ के यहाँ आता है। कैसे आता है, माँ से लिपटता है, माँ कहती हट। जुन्नून मिस्री का अंदाज सूफिया ने इसी तरीके से दीन समझा। हालांकि अल्लाह की जात तमसील से पाक है। कहती है अल्लाह के यहाँ आओ, ऐसे आओ जैसे बच्चा माँ के। माँ क्या प्यार कर सकती है, वो तो 70 माओं से ज्यादा, करोड़ों माओं से ज्यादा वो प्यार करता है। कहते हैं जुन्नून, बच्चा माँ के पास आता है, माँ कहती हट, फिर वो आके लिपटता है। माँ कहती हटना, फिर वो आके लिपटता है। अरे छोड़, फिर लिपट। जब लिपटता है, माँ की ममता उसको सीने से लगा ही लेती है। बिला तमसील अल्लाह के बंदो, माँ का प्यार कोई हैसियत नहीं रखता। मेरा अल्लाह इतना प्यार करता। वो जवान कहता है सुकून नहीं आता, करार नहीं आता। मेरे करीम आका कहते हैं कि जो जितना इल्म वाला होगा वो उतना अल्लाह से डरेगा, जो अल्लाह का जितना करीबी होगा उतना अल्लाह से डरेगा। जैसे उसने कहा मैंने जिना किया मुर्दे के साथ, ऐसे हुजूर ने कहा जल्दी बाहर निकल है जवान, जल्दी निकल, मुझे डर लगता है तेरी वजह से आग ना बरस। कुछ लोग ये रिवायत पढ़ते हुए कहते हैं हुजूर ने भगा दिया। नहीं, हुजूर ने उसको नफरत की वजह से नहीं भगाया, हुजूर ने अल्लाह की खशियत की वजह से उसको कहा जल्दी निकल। वरना वहां तो शान ये चोर हाकिम से छुपा करते हैं या उसके खिलाफ, तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा। उस अते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। आका ने कहा जल्दी निकल जवान, आग ना बरस पड़े, जल्दी निकल। वो जवान निकल गया। अब उसका रोना, आहें भरना, गिड़गिड़ाना और बढ़ गया। आंख सर पे खाक था। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, कहते 40 दिन बीत गए। एक दिन उसने कहा अल्लाह अगर मेरा गुनाह वाकई इतना बड़ा है कि तेरे यहाँ माफी नहीं है ना, उसकी नहीं है, तो मुझे ऐसा अजाब दे, न मुझसे पहले किसी को न मेरे बाद किसी को, दे ऐसा अजाब। और अगर तेरे यहाँ माफी है और मेरा गुनाह तेरे
तेरी रहमत से बड़ा नहीं है और हरगिज नहीं है, तेरी रहमत बड़ी है। सबक़त रहमती अला गज़बी, तो तेरे महबूब को बता दे कि तूने मुझे माफ कर दिया। बस इतना कहना था कि बुलबुले सिदरा जिब्रील अमीन आए और आका को सलाम पेश किया। अस्की आका क्या हाल है उस ज़ानी का? आका ने कहा देखो जिब्रील क्या किया उसने। तो जिब्रील कहते मुबारक हो आका, आपके सदक़े में अल्लाह ने उसको बख्श दिया, उस कफन चोर को माफ कर दिया, उसने तौबा करी, आपके सदक़े में बख्श दिया। आका ने कहा उसकी माफी हो गई। कहा हुजूर सिर्फ उसकी माफी नहीं हुई बल्कि अल्लाह ने फरमाया महबूब की उम्मत से प्यार इतना है कि महबूब को जाके बता दो अगर इस कफन चोर से भी बढ़कर कोई गुनाह करेगा और सच्ची तौबा करेगा, अल्लाह का वादा है अल्लाह उसको भी माफ कर देगा। ए मेरी कौम के जवानों, इस मजमे में ऐसा कोई कफन चोर वाला मामला नहीं है जब अल्लाह उसको माफ कर सकता है, हमें भी करे। ये सादात उलमा नाइबीन रसूल आले रसूल और फिर साहिब मज़ार है, क्या सच्ची तौबा कर नहीं सकते हम लोग? बोलो नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, फिर सच्ची तौबा करके जाओ। आज के बाद गाने, गज़लें, फिल्में, गंदी पिक्चर और ख़ास तौर पर ना महरम औरतों को देखना तकना, इससे बचेंगे और ज़िना से तो बार बार बचने की दुआ करेंगे। अल्लाह मुझे हमारी नस्लों को गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह हमें जहन्नम से बचाए। ए अल्लाह इस मजमे में हम जहन्नम की आग से तेरी पनाह मांगते हैं और जन्नत का सवाल करते हैं तेरे महबूब के पड़ोस में। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ करे। अस्तगफिरुल्लाह, आइए सब तौबा कर ले। अस्तगफिरुल्लाह, तौबा की नियत से पढ़ रहे हैं कि नहीं? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पक्की बात।